चक्र के धरणहार, गरुड़न के असवार। नंद के कुमार मेरो, मेरो संकट निवार। मेरो संकट निवार। गिरिवर कर धारो, इंद्र को गारो, नाग को नाथन हार। मेरो प्राणन प्यारो, मेरो संकट निवार। सूर सेवक तिहारो, नंद के कुमार मेरो संकट निवार। मेरो संकट निवार। मेरो संकट निवार। घर तजो बन तजो, नागर नगर तजो, जगत सगाई तजु नेक नालर जिहो। देह तजो गेह तजो, नेह कहो कैसे तजो। आज ब्रजराज काज ऐसो साज सजिहो। बावरे भय हैं लोग, बावरी कहें मोकू, बावरी कहे पे मैं काहू ना बरजी हूँ। कहैया और सुनैया तजो, बाप और भैया तजो, मैया तजो दैया पे कन्हैया ना है तजिहो। मैया तजो दैया पे कन्हैया ना है तजिहो।
गोपी कहती है बांवरे, भय है लोग बांवरी कहत मोको। फिर कहती है कहते हैं तो कहने दो, बांवरी कहे पे मैं काहू ना बरजी हूं, पर सब कान खोलकर सुन लें, कहैया और सुनैया तजू। मेरे बारे में जो बात कह रहा है और जो सुन रहा है, कहैया और सुनैया तजू, बाप और भैया तजू, मैया तजू, दैया तजू, वह कन्हैया ना तजी हो। जहां लगे जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, मोरे सबहि एक तुम स्वामी। दीन बंधु उर अंतर जामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। मन ने अद्यावधि क्यों पीड़ा पाई है, पा रहा है? मन की चंचलता ही मन की पीड़ा का कारण है। इसीलिए सब साधन जो हैं वो मन को एकाग्र करने के लिए कहे गए हैं। तो मन की जो चंचलता है वही मन की पीड़ा का कारण है। जितने भी साधन हैं वो सब मन को एकाग्र करने के लिए ही हैं। एकाग्र होकर ही उद्धव जी ने भी उस दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है। लेकिन उद्धव जी को सब अनुभव है, वो ये जानते हैं कि किस प्रकार एक साधक को, और साधक को क्या, एक सिद्ध को भी किस प्रकार अपने मन को संभाल कर रखना पड़ता है। माने ऐसा नहीं कि एक बार आपको समाधि लग गई तो उसके बाद आपका कभी अपने भाव से उस स्थिति से स्खलन हो ही नहीं सकता। हो सकता है, वहां ऐसा है कि वहां पहुंच जाने के बाद भी कोई इधर उधर हो सकता है। पर यहां उद्धव जी ने एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि गोपियां तो हटाई नहीं हटती। क्या कहा गोपी ने? बोले कोटि कोटि ब्रह्म भी तू अपने हाथ में लेकर हमें दिखा दे तो भी हमरे सुंदर श्याम। और त्रिवाचा करके गोपी कहती है, सुन रे उधो वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, और हम उन्हीं की हैं, उन्हीं की हैं, उन्हीं की हैं। और बहुत कुछ तो ऐसा है, या बहुत कुछ नहीं, बहुत बहुत कम ऐसा है जो कहा जा सकता है और कहा जा रहा है और इन रसिकों ने कहा है। पर बहुत कुछ तो ऐसा है ना भाई जो कहा भी नहीं जा सकता, जो उस समय उद्धव अनुभव ही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब उद्धव विधाता से प्रार्थना करने लगे, स्वयं श्री कृष्ण के चरणों में मन ही मन विनय करने लगे कि यदि आप मुझ पर कभी प्रसन्न हो, आपकी मुझ पर कभी कृपा हो, तो ब्रज की कोई लता गुल्म औषधि बना देना, इससे इन गोपियों के चरण धूलि हमको प्राप्त होती रहे। यहीं से सूचना मिल जाती है, यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रजांगनाओं की उस प्रेम दशा का, उस अद्भुत प्रेम दशा का दर्शन करके उद्धव जी के मन में कैसा भाव प्रकट हो रहा है, उद्धव जी के मन में कैसी भाव की स्फुरना हो रही है। और यहां श्री नंद दास जी लिखते हैं,
प्रेम अवस्था देख शुद्धयों भक्ति प्रकाशी, दुविधा ज्ञान गलानी मंदता सगरी नास। अब श्री नंददास जी तो ये कह रहे हैं, बोले श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो भी है ना, भले वो पोथी का ज्ञान हो या ब्रह्म ज्ञान ही क्यों ना हो, या वो रूखा सूखा ब्रह्म ज्ञान ही क्यों ना हो, और रसिकों ने तो खैर बड़े डंके की चोट पर गाया है। सूरदास तो बिल्कुल सीधे ही कह देते हैं, फीको ज्ञान पोथी को है, खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को मिलबो नैनन ही कोनी को। मदन गोपाल हमारे सर्वस सोई भाव तो जी को, मिलबो नैनन ही कोनी को। मदन गोपाल हमारे सर्वस, मदन गोपाल हमारे सर्वस, सोई भाव तो जी को, मिलबो नैनन ही कोनी को। तो ज्ञान ध्यान तहाँ सकल प्रयास, ये एक ऐसी विशुद्ध भक्ति भावना है कि जिसके सन्मुख ज्ञान आदि की चर्चा भी एक प्रकार की अशुद्धि है, जबकि ज्ञान से अंतःकरण शुद्ध होता है। गीता में भगवान ने तो यहां तक कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान ही पवित्र करता है, पर ज्ञान क्यों पवित्र करता है? ज्ञान विशुद्ध भक्ति रस को धारण करने के लिए पवित्र करता है। अगर उद्देश्य भक्ति नहीं है तो फिर ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञान बोझ है। स्वयं श्रीमद् भागवत कहती हैं, अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। ज्ञान तो है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है। अगर कोरा कोरा ज्ञान है और भगवान की भक्ति नहीं तो कह रहे उसकी कोई शोभा नहीं है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु। तो जब उद्धव जी ने देखा प्रेम अवस्था देख शुद्धयों भक्ति प्रकाशी। अब एक बात बड़ी विचारणीय है यहां। श्री नंददास कहते हैं प्रेम अवस्था देख, माने सुनकर उद्धव जी को प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है। कैसे हो रही है? देखकर, माने जब निकट जाकर देखा। इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि भाई प्रेम कह सुनकर समझ में नहीं आएगा। कहने सुनने से प्रेम की बात हाँ ठीक है, एक उत्साह तो बढ़ता है, पर लेकिन प्रेम की प्राप्ति तो प्रेमी के निकट जाकर ही होती है। इसीलिए 2 दिन से मैं आपको अब पुनः पुनः निवेदन कर रहा हूं कि जब श्रीजी बाबा के सन्मुख होने का अवसर मिले तो उनसे यही कहना कि अपने किसी प्रेमी जन का संग दीजिए, अपने किसी निज जन का, अपने किसी प्यारे का हमको इस जीवन में संग दीजिए, क्योंकि परम धन प्रेम है। और ये तो भाई बड़ी व्यवहार की बात है, ये तो इसमें कोई बहुत अधिक समझने की आवश्यकता नहीं। ये तो आप और मैं भी समझते हैं कि जो धन होता है वो धनी के अधीन होता है ना। धन जो है वो धनी के अधीन है। धनी जब चाहे जिसे चाहे उसे दे सकता है। और एक बात और मैं आपको कहूंगा, ढूंढने से ऐसा भक्त नहीं मिलेगा। आप सोचो ना, आप ढूंढ लोगे, आप सोचो आप अपने प्रयास से कहीं से खोज लाओगे ना, ढूंढने खोजने से ऐसा भक्त नहीं मिलेगा। ढूंढने खोजने से तो हम जैसे लोग आपको हो सकता है मिल जाएं जो 4 बात आपको बनाकर सुना दें, पर जिसके दर्शन से, जिसके संग से, जिसके समीप होने मात्र से आपके हृदय में उस विशुद्ध भावना का संचार होने लगे। और मैंने देखा है किंचित भगवत कृपा से इस जीवन में मुझे 1-2 बार ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने देखा कि कुछ ऐसे सीधे सरल संत जिनको 2 बात भी कहनी नहीं आती, लेकिन उनका संग इतना अमोघ है कि उनके एक क्षण के संग से एक प्रकार से संसार से उपरति भी होने लगती है और ठाकुर जी के चरणों में अनुराग भी बढ़ने लगता है। हाँ, पर साथ ही साथ एक बात और मैं आपको निवेदन कर दूं, ऐसे अपने भक्तों को ठाकुर जी बहुत दुबका कर रखते हैं, छिपा कर रखते हैं।
जैसे कोई धनी अपने धन को छिपा कर रखता है ना, ऐसे ठाकुर जी अपने ऐसे प्यारे अपने निज जनों को, अपने प्रिय जनों को छिपा कर रखते हैं, दुरा कर रखते हैं। इन्हीं भक्तों की महिमा का स्मरण करते हुए ध्रुवदास जी कहते हैं, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। श्री कृष्ण भी बता सकते थे ये सब वार्ता उद्धव जी को, लेकिन श्री कृष्ण के मुख से ये कथा सुनने से उद्धव जी को वो प्रसाद नहीं मिलता जो गोपियों की चरण धूलि पाकर उद्धव जी को मिला। प्रेम अवस्था देख शुद्धियों भक्ति प्रकाश। जब कोई भगवत भाव में होता है तो उसके भीतर बाहर एक अलौकिक परिवर्तन होता है। कोई भी भगवदीय जब भगवत भाव में होता है, जब भावावेश में होता है, अगर मैं आपके और या व्यवहार के शब्दों में कहूं तो देयर इज ए केमिकल चेंज। जैसे आप सब लोग आज की भाषा समझते हैं ना, आप कहते हैं कि जब आप प्रसन्न होते हैं तो एक विशेष प्रकार का हार्मोन आपका शरीर जो है वो उत्पन्न करता है। जब दुखी होते हैं तो एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है। ऐसे ही जब आप भगवत भाव में होते हैं तब आपके भीतर एक विशेष प्रकार की घटना घटती है। वो जो शरीर में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन है वो तो या सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक होते हैं, पर ये जो भगवदीय भाव है ये न सकारात्मक है न नकारात्मक है, ये सीधा सीधा दिव्य है, दैवीय है, डिवाइन। इट्स निदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट्स डिवाइन। एक दैवी घटना घटती है आपके भीतर, एक रासायनिक परिवर्तन होता है आपके भीतर जब आप भगवदीय भाव में होते हैं। तो जब कोई भागवत भगवदीय भाव में होता है तो उसके रोम रोम से एक परमाणु विकीर्ण होता है, उसके एक एक रोम से एक परमाणु बहता है, एक भावधारा बहती है। उसके निकट जो भी होगा, वो पात्र हो अपात्र हो, इस बात का विचार नहीं किया जाएगा। उसके निकट उस समय जो भी होगा उसके भीतर परिवर्तन आएगा, उसके भीतर उस भाव का संचार होगा, अवश्य होगा। इसलिए आप देखो जो पहली परंपरा थी ना कि शिष्य जो था वो गुरु के विद्या अध्ययन के लिए वो सदा गुरु के सन्निकट रहता था। अब आज तो भाई देखो ऐसी व्यवस्था हो गई कि एक नियत समय है, उस समय मुझे भी आना है, आपको भी आना है, और आप और मैं यहाँ पर बैठकर भगवत वार्ता करते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था। गुरु और शिष्य संग रहते हैं, शिष्य रहता है गुरु के चरणों में। पता नहीं कब गुरु के भीतर वो तरंग उठती है, या फिर सरल शब्दों में कहें तो जैसे कभी कभी समुद्र में मौज आती है ना, लहरें उठती हैं, ऐसे कभी कभी गुरु के हृदय में वो भाव की उताल तरंगें उठती थी। और जो साथ रहने वाला जो शिष्य होता था ना, वो उसमें स्नान करके निहाल हो जाता था, उसको वस्तु मिल जाती थी। पर मैं फिर आपसे कहूंगा, जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। और कबीर तो यहां तक कह देते हैं, बोले और सकल परपंच। प्रपंच माने मिथ्या, बोले इसके अतिरिक्त जो साधन है सब मिथ्या है। वस्तु एक ही है, सत्य एक ही है, और उस वस्तु को प्राप्त करने का मार्ग भी एक ही है। आपने आज तक यही सुना कि भाई हाँ ठीक है, सब रास्ते भगवान की ओर ही जाते हैं, सब रास्ते भगवान की ओर ही जाते हैं, पर यह बात विचार करने पर ठीक मालूम नहीं पड़ती। सब रास्ते भगवान की ओर नहीं जाते भाई, भगवान की ओर तो एक ही रास्ता जाता है, प्रभु की ओर प्रेम का ही मार्ग जाता है। और प्रेम के मार्ग का दर्शन किसी प्रेमी की कृपा से ही होता है। उस मार्ग पर चलना किसी प्रेमी के संग से ही संभव होता है। प्रेमी ही मार्ग दिखाता भी है, प्रेमी ही उस मार्ग पर चलाता ही भी है, और संग चलकर प्रेमी ही उस लक्ष्य तक पहुंचाता भी है। कल भी मुझसे पूछा किसी ने कि प्रभु के सन्मुख हो तो क्या कहना चाहिए? एक ही बात कहना चाहिए भाई, इसके अतिरिक्त कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इसके अतिरिक्त तो बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। अब देखो कितनी सीधी सच्ची सटीक बात।
गुरु साहब कहते कि किस आगे कीजिए अरदास, किसको कह रहे हो? उसको जो तुमसे अधिक जानता है, तुमसे पहले जानता है, जो तुमसे अधिक जानता है, तुमसे पहले जानता है, उसको कहते हो। तो कहने की आवश्यकता नहीं, पर क्या है, कहे बिना हम रह नहीं सकते। कहना ये हमारी आदत है, हमारे अभ्यास में है। आप देखो, छोटे से बालक को हमारे यहां शिक्षा यही दी जाती है, बुरा मत मानना, छोटे बालक को हमारे यहां ये शिक्षा दी जाती है, बोले बेटा आज तेरा एग्जाम है ना, तो भगवान को प्रणाम करके जाना। अब आप कहोगे भाई किसी तरीके से प्रणाम तो कराएं। इसमें भी दो चिंतन है। एक चिंतन कहता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एक चिंतन ये कहता है कि ना होने से कुछ होना अच्छा है, पर मेरा चिंतन ये कहता है कि गलत होने से ना होना अच्छा है। कोई कहता है कि ना होने से कुछ होना अच्छा है, पर मैं कहता हूं गलत होने से न होना अच्छा है। गलत नहीं होना चाहिए, गलत को ठीक करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। थोड़ा प्रयास करिए, बच्चे को वास्तविक संस्कार भी दिया जा सकता है, उसको इस व्यापार में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बच्चा अगर आपके कहने से व्यापार में लगेगा तो बच्चा आपके कहने से प्यार भी समझेगा, प्यार भी करने लगेगा। और ये तो प्रत्येक जीव आत्मा की मांग है। इसलिए प्रसंग आया तो मैं आपको कह रहा हूं कि बच्चे को संस्कार दीजिए, पर सही धरातल पर उसको सही दिशा दिखाइए। भगवान व्यापार के लिए नहीं है, हमको सिखाया ही यही गया। हमको पहले दिन से हमारे कान में क्या शब्द पड़ा, मनोरथ। पहले दिन से हमको यही तो सिखाया गया, मनोरथ। भाई भले एक प्रकार से ये दुकान लगी है, जाओ या थोड़ा सा देना और उसके बदले बहुत सारा मांग लेना, बहुत सारा ले आना। एक बात आपको और बता दूं, आपको बुरी तो लगेगी पर सच्ची बात है तो मैं कह ही देता हूं। आप कितने मनोरथ करते रहो, मिलता कुछ नहीं भाई। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करता। ये संसार का रंग है भाई। ऐसे ही आपको लगता है हो गया हो गया हो गया, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, बस। हम जैसे बाबा जी लोग भी दुकान खोल के बैठे हैं, सर पे हाथ रख, जा बच्चा तेरा हो जाएगा काम। 4 में से 2 का तो होना ही होता है, वो हो ही जाता है। वो 2 20 को ले आते हैं, 20 200 को ले आते हैं, और हम जैसे लोगों की भी दुकान चल जाती है। नहीं होता है भाई, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। नहीं तो मेरे सूरदास जी क्यों कहते, कर्मा की रेखा न्यारी रे होनी हो के रहे, रे विधना टारे नाही टरे। झूठ लिखा है मंदिरों के बाहर, सर्व मनोकामना पूर्ण। ये बिल्कुल झूठी बात है। इसको कहते हैं प्रपंच। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर आज सनातन धर्म की दुर्दशा हो रही है तो इसी व्यापार की वृत्ति के कारण हो रही है। इसीलिए मैं प्रथम दिन से यहां से निवेदन कर रहा हूं, व्यासपीठ का कर्तव्य है यहां से सद्धर्म का उपदेश किया जाए। सत्य कहने के लिए महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। इसलिए पहले ही घोषणा करते हैं, सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत की रचना हुई क्यों? सत्य कहने के लिए। कोई पूछे ना श्री कृष्ण के लिए एक शब्द का प्रयोग करी तो सत्य। वो सत्य है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इसलिए मैंने कहा सब रास्ते वहां तक नहीं जाते भाई, वो सत्य है, सत्य का ही मार्ग उस तक जाता है और वो एक ही है। आप और मैं जीवन भर सत्य को अपने पक्ष में करने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए कहने वाले ने कहा कि बोले कोई जन्नत का तालिब है, किसी को स्वर्ग चाहिए, कोई गम से परेशान है, कोई अपने दुख से दुखी है, कोई सुख पाने के लिए जा रहा है, कोई दुख छुड़ाने के लिए जा रहा है। पर कल आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था छूटना केवल दुख से नहीं है भाई, छूटना तो सुख से भी है। श्री कृष्ण के मिलन में केवल दुख बाधा नहीं है, सुख भी बाधा है। जब श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया और गोपांगनाओं को बुलाया तो कुछ गोपियां अपने प्रारब्ध, दृढ़ प्रारब्ध के कारण नहीं आ पाई। वो प्रारब्ध कैसे थे? वो प्रारब्ध केवल दुख रूप नहीं थे, सुख रूप भी थे। इसलिए मैंने कहा पुण्य नहीं करना है, सेवा करनी है। पुण्य नहीं, पुण्य भी बांध लेगा, पुण्य भी ठाकुर जी से दूर ले जाएगा, पुण्य भी भगवत प्रेम में, भगवत भाव में बाधा बनेगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने पाप पुण्य की बात नहीं की, सेवा की बात की। सेवा करना, सेवा करना। अरे व्यवहार की बात से ही समझ लो,
जो फल पका होता है, मीठा होता है, रसीला होता है, मान लो टोकरी में 4 फल रखे हैं, 2 कच्चे हैं, एक अध पका है और एक बिल्कुल पका है, मीठा है, रसीला है। आपको सबसे पहले रस निचोड़ना हो तो किसका निचोड़ोगे? पका है उसी का निचोड़ोगे ना। तो संसार तो भाई ऐसे ऐसे फल देखता रहता है, उसको जहां कोई ऐसा रस वाला फल दिखता है उसी को पकड़ लेता है निचोड़ने के लिए। जहां तक दृष्टि जाती है, गोस्वामी जी कह रहे जहां लगी गोचर मन जाई, जहां तक दृष्टि जा रही है, जहां तक बुद्धि जा रही है, वहां तक केवल ये व्यापार ही तो हो रहा है, केवल लेना और देना ही तो हो रहा है। जबकि सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यह है कि लेने वाले भी श्रीनाथ जी और देने वाले भी श्रीनाथ जी। यहां कोई लेने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। इसलिए मैंने बहुत विचार कर कहा, ये मनोयोग पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं, इस प्रपंच में मत पड़िए। किसी का काम किसी से नहीं बनता है भाई। अगर ऐसा हो तो फिर तो कर्म का अविचल सिद्धांत ही अमान्य हो जाए। जब गोस्वामी जी कहते कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और ये कर्म की रेख अगर मिटी भी तो, पहले तो कठिन कुअंक है, ये मिटता नहीं। अगर मिटेगी भी तो कैसे? 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। कबीर स्पष्ट करते हैं, बोले वो नहीं मिटाएगा। ठाकुर जी इस पचड़े में पड़ते ही नहीं भाई। आपको लगता होगा हमारी सुन ली, चल गई दुकान, हमारी सुन ली, लाला है गयो। आपको ऐसे लगता होगा ठाकुर जी ने सुन ली, ठाकुर जी ने सुन ली। ये सब बात उनके कान में पड़ती नहीं, उनको समझ में आती नहीं। उन्होंने तो सृष्टि के लिए एक नियम, एक सिद्धांत बनाकर छोड़ दिया, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। बोले हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे भाई। हमारे पास तो कौन आए? जो हमारे लिए, जो हमें चाहता हो वो हमारे पास में आए। प्रभु के पास तो प्रभु के लिए कोई जाए। अब प्रभु के लिए कोई जाए तो फिर कहे, फिर मांगे कि अपने जन का संग दीजिए, अपने जन का सामीप्य दीजिए, अपने जन की सेवा दीजिए। ऐसे ही नहीं दे देंगे ठाकुर जी। अरे भक्त तो भगवान का भी धन होता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। हाँ, पर मैं एक बात आपको अपने अनुभव से कहकर फिर भाव में आगे बढ़ूं कि साधु की ऐसी सामर्थ्य है, सच्चे संत की ऐसी सामर्थ्य है कि वो पतन के गर्त में पड़े हुए जीव को भी उठाकर प्रभु की गोदी में बैठा सकता है। संत की ये सामर्थ्य है। इसीलिए कबीर ने बहुत विचार कर कहा, करता करे न कर सके, पर गुरु करे सो होए। और सहजो बाई जी तो कहती हैं, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा। राम तजू पे गुरु ना बिसार, गुरु के संग हरि को। आज किसी ने लिखकर भी भेजा, इसीलिए मैंने थोड़ा विस्तार से इस भाव को निवेदन किया। कि आप कहते हैं कि प्रभु सब जानते हैं, पर हमसे तो कहे बिना नहीं रहा जाता। तो क्या कहें? कहे बिना नहीं रहा जाता हो तो फिर केवल यही कहिए, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। और एक बार में वो सुनेंगे नहीं, एक बार में मानेंगे नहीं। ये भी गोसाई जी ने साथ साथ बता दिया, एक बार में सुनेंगे मानेंगे नहीं। इसलिए बार बार वर मांगे। जब जाइए, जितनी बार श्री जी के सन्मुख होइए, उतनी बार यही कहिए। कभी सुनेंगे वो, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
अरे साधु ले जाता है किसी किसी ऐसे देश में फिर जहां नहीं प्रेम वियोग। ठाकुर जी तो मिलेंगे भी और चले भी जाएंगे। उनका मिलना तो उनके हाथ में है ना, उनका मिलना तो उनकी इच्छा के अधीन है। वो तो मिलेंगे भी और चले भी जाएंगे। आप देखो कितना बड़ा बोध ये घटना देती है कि श्री कुम्भन दास जी के संग संग में खेल रहे हैं लाल जी। श्री कुम्भन दास जी खेत में हल चला रहे हैं, लाल जी बिल्कुल संग संग खेल रहे हैं। और वहां श्री राजभोग की आरती का स्वर सुनाई पड़ा। कुम्भन दास जी दौड़ कर जाने लगे। लाल जी ने पटुका खींचा, बोले बाबा आप कहां जा रहे हो? हम तो आपके संग यहां खेल रहे हैं। श्री कुम्भन दास जी ने कहा जय जय, यहां तो आप अपनी इच्छा से आए हो और अपनी इच्छा से चले हो जाओगे, पर वहां तो आचार्य ने आपको प्रेम की डोर से बांध के बैठाए हुए हैं, वहां से आप कहीं जा ना सको। और दूसरी बात, 3 बात कही कुम्भन दास जी ने। पहली बात और फिर दूसरी बात, बोले वहां आपके संग संग आपके भक्तन को दर्शन हुए, आपके वैष्णवन को दर्शन हुए, भगवदीयन को दर्शन हुए। और तीसरी बात, उनकी कृपा से तो आप हमारे पास में खेल रहे हो, उनको कैसे छोड़ दें? जिस माला की कृपा से प्रभु के निकट पहुंचते हैं हम, प्रभु के निकट पहुंच के माला थोड़ी छूट जाती है, माला तो और प्यारी हो जाती है। भक्ति मार्ग की यही तो विशेषता है। ज्ञान के मार्ग पर जो मार्ग में किया गया सब साधन छूट जाता है, पर भक्ति ऐसी है कि जैसे जैसे भक्त प्रभु के निकट पहुंचता है, जैसे जैसे भक्त प्रभु की सन्निधि में पहुंचता है, ऐसे ऐसे उसको अपना साधन और प्रिय होता चला जाता है, साधन और मीठा होता चला जाता है। इसीलिए तो भाई नाम जप में मन ना लगे तो नाम जप ही करना। नाम जप की कृपा से ही नाम जप में मन लगेगा, सत्संग की कृपा से ही सत्संग में रुचि बढ़ेगी। भक्त की भावनात्मक उन्नति का लक्षण क्या है? कल भी मैंने आपको निवेदन किया था। आज जैसे भाव से हम सेवा कर रहे हैं ना, हमारी प्रार्थना यही हो, हमारा प्रयास यही हो कि कल ये भाव थोड़ा इससे और मधुर हो जाए और फिर इससे और मधुर हो जाए। तो यही मांगने की बात है भाई, यही याचना करने योग्य वस्तु है। जब जब प्रभु के सन्मुख होइए यही कहिए, बार बार कहिए, सदा ही कहिए, क्योंकि परम विश्राम कहीं मिला तो वो बस किसी ऐसे जन के संग में होने पर ही मिलेगा। प्रभु का कोई प्यारा ही आपको वहां तक ले जाएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वही ले जाएगा जहां के लिए सूरदास कहते हैं चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम बियो, जहां नहीं प्रेम बियो। प्रेम अवस्था देख शुद्धियों भक्ति प्रकाशी, दुविधा ज्ञान गलानी मंदता सगरी नासी। अच्छा, कहते हैं कि श्री उद्धव जी को बड़ी ग्लानि भी हुई। आपके शब्दों में कहें तो रिग्रेट, वो बड़ी ग्लानि हुई उनको। बोले आज तक हम किस पचड़े में पड़े रहे। उद्धव जी को ऐसे लगने लगा, बोले अब तक का जन्म जीवन तो हमने ऐसे बिल्कुल व्यर्थ कमाया। जबकि उद्धव जी ने कोई ऐसा वैसा कार्य थोड़ी किया। अरे बड़े बड़े योगी, यति, तपस्वी, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, सन्यासी, वो सब उसी को प्राप्त करने के लिए तो लगे हैं। पर उद्धव जी क्या कहते हैं? बोले अरे आज तक का जीवन ऐसे व्यर्थ गंवाया। तभी रस खान ने सब बातों को निचोड़ कर कह दिया, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। दुविधा ज्ञान गलानी मंदता सगरी नासी। कहत भयो निश्चय है हरि रस की निज पात, हो तो कृत कृत है गयो इनके दर्शन मात्र, मेटि मल ज्ञान को, मेटि मल ज्ञान को।
अब श्री उद्धव जी कह रहे, कहत भयो निश्चय यह हरि रस की निज पात्र। हरि रस, भगवद रस। आपको स्मरण हो तो प्रथम दिन भी मैंने आपको निवेदन किया था कि वेद भगवान का क्या परिचय देते हैं, रसो वही सह। अब रस किसी पात्र में तो रहेगा, रस किसी पात्र में ही तो ठहरा होगा ना। तो श्री उद्धव जी कहते हैं कि यदि श्रुति उसे रस कहती है तो वो रस है कहां? तो श्री उद्धव जी कहते हैं गोपी रूपी पात्र में ही श्री कृष्ण रस रहता है। गोविरिंद्रियै ही पिबती श्री कृष्ण रसमिति गोपी। अर्थात जो देखे कृष्ण, सुने कृष्ण, गाए कृष्ण, ध्याये कृष्ण, विचारे कृष्ण, कहे कृष्ण, चाहे कृष्ण और पाए कृष्ण, वो गोपी है। तो उद्धव जी यहां स्पष्ट कर रहे हैं, भाई यदि किसी को कृष्ण रस का पान करना हो तो कृष्ण रस तो भाई गोपी रूपी पात्र में ठहरा है। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, सो रस कहो कहां ठहरानो, सखियन के उरनैन समानो। सखियन के उरनैन, सहचरियों के हृदय और नेत्रों में वो रस ठहरा है। गोपियों के हृदय में और गोपियों के नेत्रों में वो कृष्ण रस है। कहत भयो निश्चय यह हरि रस की निज पात्र, हो तो कृत कृत है गयो इनके दर्शन मात्र। उद्धव जी कह रहे मैं तो इनके दर्शन से कृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया, निहाल हो गया। और फिर नंददास जी भी चुटकी लिए बिना नहीं रहते, कह रहे हैं मेटि मल ज्ञान को, मेटि मल ज्ञान को। अब नंददास जी से कोई पूछे, अरे ज्ञान तो मल को धोने वाला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। आप कह रहे हैं ज्ञान ही मल है। बालक के हाथ पे मैल लगी थी, माँ ने कहा जा बेटा धोआ। बालक धोने के लिए गया, जल से धोकर आया, मैल नहीं छूटी। माँ ने कहा बेटा साबुन लगा। उसने कहा साबुन से छूटेगी? बोले हाँ साबुन से छूटेगी। अब बालक साबुन लगाकर आ गया। माँ ने कहा अरे इसे भी तो धो। बोले माँ तूने तो कहा था साबुन से मैल छूटती है। हाँ बोली साबुन से मैल छुड़ा के फिर साबुन को भी छुड़ाया जाता है, यही तो प्रक्रिया है। साबुन से पहले मैल छुड़ाया जाता है, पर फिर जल से उस साबुन को भी छुड़ा दिया जाता है। तो ज्ञान से पहले जन्म जन्मांतर की जो अगराशि है, जो विषय वासना है, पहले उसको दूर किया जाता है। फिर बाद में इस ज्ञान रूपी बाबा को भी एक तरफ रख दिया जाता है। फिर तो मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की। सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी। हरी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। हरी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, रसिकारा सिरता राधावर महाराज, रसिकारा सिरता। मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी, सदा बसो मन
पुनि पुनि कह हरि कहन बात एकांत पठायो, मैं इनको कछु मरम जान एको नहीं पायो। अब उद्धव जी कहने लगे, बोले बार बार कहा श्री हरि ने जाओ उनको कुछ समझा दो, उनको कुछ बता दो। उद्धव जी को लगा कि मुझे तो ये लगा कि मैं समझाने जा रहा हूं, कुछ पढ़ाने जा रहा हूं। और यहां आकर उद्धव जी को अनुभव हुआ कि जिसे मैं ज्ञान समझता था, अरे वो तो अज्ञान निकला। कहां मुझे ऐसा सुख, ऐसा आनंद प्राप्त हुआ कभी उससे। कभी आए नेत्रों में अश्रु, कभी छलके ये प्रेमाश्रु, कभी हुई मेरी वाणी गदगद। आपको स्मरण हो, कल हम चर्चा कर रहे थे, आदर श्रद्धा ये एक बात है, प्रेम कोई और धरातल है, वो कोई और अवस्था है। और मैं तो ये कहने में भी संकोच नहीं करूंगा कि भाई ये प्रेम रूपी घटना दो के मध्य घटती है ना, दो के मध्य घटती है। ज्ञान में तो दूसरा कोई है ही नहीं। वहां तो कहा जाता है भाई हम ही हम हैं, जो है वो हम ही है, जो है वो हम में ही है। हमारा तो यही कहा जाता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, जो है वो मैं ही हूं। तुम भी मैं भी मैं, ये भी मैं, वो भी मैं, मैं 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 मैं। मैं कौन करता है? उसको खाने को क्या मिलता है? घास। खाइए कभी घास, अब फीकी सी होती होगी। तो जो मैं करता है, उसको वो फीकी रूखी सूखी घास ही खाने को मिलती है। और क्या, उसको घास ही खाने को मिलती है। पर भक्त मैं नहीं करता, वो तो कहता है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। रस पीने को तो उसे मिलता है। कबीर तो एक स्थान पर कहते, बोले मैं करती मर गई। मैं किया, ये भी मैं, वो भी मैं, सब मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। अभी कोई बात है? हमारे वैष्णव आचार्यों ने इसी बात का खंडन किया। जीव जो है वो स्वरूप से शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध नहीं है। वो अल्प है, अपूर्ण है। वो अल्प भी है, वो अपूर्ण भी है। और गोस्वामी जी तो कहते हैं परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्री कंता। वो अल्प भी है, वो अपूर्ण भी है, और सबसे बड़ी बात वो परतंत्र भी है, वो पराधीन है, वो स्वतंत्र है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। अब सीधे सीधे ठाकुर जी कहते जाओ गोपियों से कुछ सीख लो, तो बात ठीक नहीं पड़ती ना। गोपी तो कभी बेचारी विद्यालय भी नहीं गई होगी। और उद्धव जी दिन रात पढ़ ही रहे हैं। अब ऐसे किसी व्यक्ति को कोई ये कह दे जाओ किसी अनपढ़ आदमी से जाकर कुछ पढ़ लो, तो अच्छा लगेगा? अच्छा भी नहीं लगेगा, और वो मानेगा भी क्यों? अब ठाकुर जी के सन्मुख उद्धव जी का थोड़ा गौरव भी है, माने ठाकुर जी श्री उद्धव जी का आदर भी करते हैं। तो सीधे नहीं कहा जाओ उनसे कुछ पढ़ाओ, काम की बात तो वही जानती हैं। ठाकुर जी ने थोड़ा चतुराई से उद्धव जी को भेजा, बोले हाँ जाओ थोड़ा उनको समझा के आओ, वो बेचारी दिन भर रोती है, जाओ थोड़ा उनको समझाओ बताओ। वो दिन भर कृष्ण 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 करती रोती हैं। और तुम तो जानते हो कि मैं तो निर्गुण निराकार हूँ, मैं तो सर्व कारण सर्व अंतर्यामी सर्वात्मा हूँ, मैं तो जगन नियंता जगदाधार हूँ। तुम तो मेरी सब बात जानते ही हो, जाओ थोड़ा उनको बता कर आओ, उनके मन को थोड़ा ढाढ़स दो, वो कुछ संभल जाएंगी, सीख जाएंगी, तुमको बड़ा पुण्य मिलेगा, तुमको बड़ा पुण्य मिलेगा, जाओ। उद्धव जी ने कहा हाँ हम जरूर जाएंगे, हम बताएंगे, उनको सिखाएंगे। अरे सिखाएंगे क्या, हम समाधि लगवा कर ही आएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, हम जाएंगे और हम बिल्कुल समाधि उनको बैठा कर ही आएंगे। तब कहा
पुनि पुनि कह हरि कहन बात एकांत पठायो। अच्छा, श्री ठाकुर जी ने यह भी कह दिया था, आरंभ में ही उद्धव जी ने कहा कि गोपियों से जो कहना ना वो एकांत में कहना, क्योंकि प्रभु को पता था क्या घटना घटने वाली है। ठाकुर जी ये भी जानते थे गोपी क्या क्या कहेगी, क्या क्या बात उद्धव को सुननी पड़ेगी। अंतर्यामी जानता है भाई, वो जानता है क्या घटना घटने वाली है, इसीलिए कहीं उद्धव जी को संकोच ना हो जाए तो बोले उद्धव कहीं एकांत में ये बात कहना। अब उद्धव जी को समझ में आया क्यों कहा था एकांत में कहना। पुनि पुनि कह हरि कहन बात एकांत पठायो, मैं इनको कछु मरम जानी एको नहीं पायो। हो कह निज मर्जाद की ज्ञान रु कर्म निरूप, ये सब प्रेमासक्त हुए रही लाज कुल लोक। धन्य ये गोपिका, धन्य ये गोपिका। ये सब प्रेमासक्त हुए रही लाज कुल लोप। अरे चलो रियाली ब्रजराज मुख निरखिए, गोपी कहती है चलो रियाली ब्रजराज मुख निरखिए। अरे जगत की लाज सो काज नहीं सरेगो, बहुत कोई कहेगो शाम के ढिंग गई, या ते अधिक कोई और कहा कहे। और कहने वाला तो ये भी कह देता है चलो सखी सौतन के घर जाइए। भक्त कवि ने कहा है, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की बात नहीं है, वो कह रहा है चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो का घट जाइए, पी को दर्शन पाइए। अरे दर्शन तो होगा, धक्का पड़ेगा गाली पड़ेगी क्या हुआ, अरे दर्शन तो होगा, मान घटे तो का घट जाइए। इसलिए मंदिर में तो थोड़ा धक्का पड़ जाए, कोई कठोर शब्द कह दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। मान घटे तो का घट जाइए, अरे पी के दर्शन पे। अरे श्री जी बाबा का दर्शन तो हो रहा है। कल मैं दर्शन कर रहा था तो कोई माता आई, अब जो झापड़िया जी खड़े थे ना वहां, वो तो अपना काम करे, तो अपनी सेवा में लगे, उनको करना ही चाहिए। वो कह रहे चलो चलो चलो। अब वो माता ठाकुर जी की ओर तो देख नहीं रही, उससे कह रही है क्यों चले, हम क्यों चले, हम तो अभी आए। मैं मन में सोच रहा अरे अभागी, इतनी देर में नेक ठाकुर जी निहार ले जी, तो अपनो काम कर रहे हो, तू अपनो काम कर। अब भाई वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनका अपना काम है, उनको करना ही चाहिए। और जो प्रतिहारी है माने जो द्वार पर खड़ा है, उसको तो कड़क होना ही चाहिए। मैं यहां देखता हूं श्री जी बाबा के जो प्रतिहारी है कड़क होते हैं एकदम। तो वो तो अपना अपनी सेवा कर रहे हैं भाई, वो डांटे फटकारे वो सब उनकी सेवा है। आप ये भी कभी मत सोचना कि डांट रहे हैं फटका रहे हैं इनको कोई अपराध लगेगा, ना ना ना, वो तो अपनी सेवा कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। और ठाकुर जी यही तो देखते हैं, खूब गाली पड़ रही है। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासिरी, खूब गाली पड़ रही है। जहर के प्याले परोसे जा रहे हैं, पर चलो रियाली ब्रजराज मुख निरखिए। अरे जगत की लाज सो काज कहा सरेगो, बहुत कोई कहेगो शाम के ढिंग गई, या ते अधिक कोई और कहा कहे। तभी तो ललित किशोरी कहते हैं इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। मंदिर जाने वाले को, श्री जी के सन्मुख होने वाले को तो भाई विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए इसका। दंडोत बाबा पधारिए।
आइए। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी 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 तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण। तो मैं कह रहा था, जो मंदिर जाता है, जो 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 वैष्णव मंदिर श्री जी के सन्मुख होता है, उसको तो इस बात का अवश्य विचार करना चाहिए। क्योंकि भाई ये भगवान होंगे तो होंगे, कहीं होंगे, किसी के होंगे, यहां तो ऐसा है नहीं, यहां ऐसा नहीं है। यहां तो ये रसिक शेखर हैं, यहां तो ये रसराज हैं, यहां तो ये रसघन मोहन मूर्ति हैं। यही तो गा रहे हैं हम 4 दिन से। रसिकारा सिरताज राधावर महाराज, रसिकारा सिरताज राधावर महाराज। तो समझ गए ना, मान लो थोड़ा धक्का लग जाए मंदिर में, कोई कह दे कठोर बात, कोई बात नहीं, अरे मान घटे तो का घट जाइए। और ये भी श्री ठाकुर जी की कृपा है, ये उनके अनुग्रह द्वारा की गई ही एक व्यवस्था है। कोई धकेलेगा, कोई फटकारेगा तो अपने अभिमान को चोट लगती है ना, पर इसी तरीके से अभिमान झड़ेगा भाई। वो जो परत चढ़ गई है ना हम पर अभिमान की, वो इसी प्रकार से झड़ जाएगी। इसलिए मैंने कहा भाई, वो जो झापड़िया जी वहां खड़े हैं ना, उनकी बात का बुरा नहीं मानो, वो तो खा लो, झापड़ खा लो, इसी उनका तो काम है, वो सेवा उनको दी है ठाकुर जी ने, खाओ।
हमारे व्यास जी तो कहते हैं, व्यास बड़ाई लोक की मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली सो मेरो सिंगार। रसिकन की गारी भली सो मेरो सिंगार। और मैं तो एक बात आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं भाई, श्री जी के दर्शन को आने में थोड़ा कष्ट भी हो जाए, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़े, मंदिर में थोड़ा धक्का लग जाए, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते जय हो कहते कहते सुनना, ये एक धक्का जाने संसार के कितने धक्कों से बचा लेता है। ये प्रभु का स्वभाव है, वो भक्त के जीवन में आने वाले पर्वत से संकट को राई के समान करके टाल देते हैं। ऐसा प्रभु का स्वभाव है, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है। अभी आपसे यही निवेदन कर रहा था ना, जीव तो अत्यंत अल्पमति अल्प गति है। अरे 4 दिन पहले का किया हुआ अपना अपराध हमको याद नहीं रहता। जन्म जन्म से कितने अपराध करते करते जीव यहां तक आया है। और मैं कल भी आपको कह रहा था भाई, ये जो हाड़ मांस का देह है ना, ये किसी भी प्रकार से ठाकुर जी का श्रीअंग स्पर्श करने योग्य नहीं है। कौन सा ऐसा निंदित और गर्हित काम है जो इस शरीर से नहीं हुआ हो। भक्ति मार्ग के आचार्य तो कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा कौन सा नीच निंदित गर्हित कर्म है जो मैंने एक बार नहीं अनेक बार न किया हो। अनेक बार। ये तो भाई आचार्यों का अपरिमित अनुग्रह है जो उन्होंने प्रभु की सेवा आपके मेरे माथे पधराई है। ये उनकी कृपा है। इसलिए भगवत सेवा करते करते केवल आचार्य कृपा का ही स्मरण, आचार्य कृपा का ही दर्शन, आचार्य कृपा का ही अनुभव करना चाहिए। जब सूरदास जी जाने लगे और श्री गोसाई जी ने वैष्णवों से कहा कि जाइए, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, कहा किसी ने सूरदास जी से, आपने इतना भगवत यश गाया पर आपने आचार्य का यश नहीं कहा। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मैंने तो आज तक जो कहा है वो सब मेरे आचार्य का ही यश है। सूर कहा कहे, सूर क्या कहता, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। सूरदास जी फफक कर रो पड़े जब किसी ने कहा कि आपने आचार्य का यश नहीं गाया। सूरदास जी ने कहा, अरे मैंने जो कहा है वो मेरे आचार्य का ही तो यश है, ये मेरे आचार्य का ही तो कृपा प्रसाद है। सूर क्या देखता और क्या गाता। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। सूरदास जी कह रहे, मैं केवल बाहर से अंधा नहीं हूं, मैं भीतर से भी अंधा हूं। और बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो ऐसी कल की घटना मुझे याद आ गई। मैं दर्शन कर रहा था, जैसे कोई माता आई तो मैंने देखा, मैंने मन में सोचा और मैंने कहा कि मैं कल कथा में कह दूंगा ये बात, हो सकता है वो माता हो यहीं पर, आगे भी श्री जी के सन्मुख जाए तो ऐसा कभी हो जाए। अब बताओ, ठाकुर जी के सन्मुख, अब वो तो अपने अभ्यास से कह रहे हैं भाई चलो चलो, और कल भीड़ भी थी। कल मैं भी बड़े संकोच में खड़ा था, मैंने कहा भाई आज बहुत भीड़ है तो दर्शन ही मिल जाए, यही बड़ी श्री जी की कृपा है। वो कह रहे चलो चलो। क्यों, हम क्यों चले, हम तो अभी आए हैं। अरे इतनी देर में तो वो निकल जाएगा। एक बार किसी ने गोपी से कहा, बोले ये तुम्हारा रोम रोम पुलकित क्यों रहता है हमेशा। तो गोपी ने कहा, अरे तू ना जाने कन्हैया बड़ो चंचल है, जाने कौन से रोम ते निकल जाए, सो एक एक रोम पे मैंने डंडा दे के पैरों बिठाए हुए।
बोले कहूं तो निकर नहीं जाए। वृंदावन में चर्चा हो रही थी और किसी ने मेरे को प्रश्न लिखकर भेजा। माने प्रश्न पूछने वाला बहुत ही बुद्धिमान होगा, मुझसे तो बहुत ही अधिक बुद्धिमान होगा। ऐसा बढ़िया प्रश्न लिखा, ऐसी सुंदर तो उसकी लिखाई, ऐसा बढ़िया प्रश्न, वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, ऐसा सगुण के विषय में लिखा है, ऐसा निर्गुण के विषय में लिखा है, तो ये क्यों लिखा है और वो क्यों लिखा है। अरे मैंने कहा या बातन में पड़ गए हो तो इतनी देर में तो कन्हैया निखर जाएगा, वो तो कहूं को कहूं चलो जाएगो। बालक चंचल हो तो कैसे मां को दिन रात उस पर दृष्टि रखनी पड़ती है ना, दिन रात। मैं देखता हूं कि बालक बहुत चंचल हो ना तो मां कहती है पहले थोड़ी देर सो जाए तब मैं अपना घर का काम कर लूं। जितनी देर सोएगा उतनी देर मैं काम कर लूंगी, क्योंकि जो जगह तो काम नहीं करने देगा। चंचल सा बालक ऐसा है तो मां को ऐसा करना पड़ता है। और फिर कन्हैया तो अतिशय चंचल। श्री डोंगरे बापा कहते हैं, बोले अतिशय सुंदर और अतिशय चंचल, अतिशय चंचल। ने एक नेक राई के सम चलत ही होत और की और, नेक मन हटा नहीं। अरे नेक गोपियों के मन में इतना ही तो आया, अरे हम कितनी बड़भागिन हैं। कोई गलत बात थोड़ी सोची गोपियों ने, वो तो बड़भागिनी है। उद्धव कह रहे हैं धन्य ये गोपिका, इनके जैसा बड़भागी और कौन है। गोपियों को लगा हम कितनी बड़भागी हैं और उठ गए। बोले तो खुद ही देख रही है, अपने आप को ही देख रही है, मुझे तो देख नहीं रही। इतनी देर में ही उठ गए वो तो। गोपी ने अभी बेचारी ने सोचा ही था, विचारा ही था महाराष्ट्र के मध्य में। अरे नेक सी संसार की वस्तु मिल जाए तो आदमी फूला नहीं समाता, उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते। संसार की कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो व्यक्ति कैसे उन्मत्त हो जाता है। और गोपियों को तो श्री कृष्ण मिले हैं, कैसे फूली नहीं समाती वो। लेकिन जैसे ही दृष्टि हटी इतनी देर में तो अझुल हो गए, इतनी देर में तो चले गए। इसीलिए तो संत कह रहे सांस सांस, एक भी सांस व्यर्थ गई तो उस श्वास के साथ साथ भगवत भाव भी कहीं चला नहीं जाए। इसीलिए ध्यान रखना, श्वास श्वास सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। आहा, उद्धव जी दर्शन कर रहे हैं कि ये तो प्रेम में आसक्त हो गई है, आसक्त। और मेरे श्री महाप्रभु जी कहते हैं, बोले इस संसार में सबसे बड़ा बल जो है वो आसक्ति का है। आसक्ति, उससे बड़ा कोई बल नहीं, उससे गाढ़ा और कोई बंधन नहीं है, बिना ही डोर के बंध जाता है। हाँ, पर साथ में ये बात बहुत ध्यान से श्रवण करने की है, ग्रहण करने की है कि वही आसक्ति संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में हुई तो अपार पीड़ा का कारण बढ़ेगी, केवल क्लेश मिलेगा। और वही आसक्ति श्री कृष्ण में हुई तो फिर गोपी जैसा सुख है, फिर गोपी जैसा सुख है। तो कोई कहे आसक्ति बुरी चीज है, ना भाई बड़ी सुंदर है। उद्धव धन्य धन्य मान रहे हैं इन गोपांगनाओं को कि ये सब प्रेम आसक्त हुए रही लाज कुल लोप। धन्य ये गोपिका, धन्य ये गोपिका, जो ऐसी मरजाद मेट मोहन को ध्यावे। काहे न परमानंद प्रेम पदवी को पावे। ज्ञान जोग सब कर्मते, एक प्रेम ही साच। हो या पट तर देत हो, हीरा आगे कांच। विषमता बुद्धि की, विषमता बुद्धि की। और पुराणों में कथाएं जगमगा रही हैं। भक्तों संतों के अनुभव एक यही बात तो कह रहे हैं, भाई अंततः प्रभु ने स्वीकार क्या किया है। हर युग में, हर काल में अंततः प्रभु स्वीकार क्या करते हैं? प्रेम को ही स्वीकारा है प्रभु ने, सब एक और करके।
इस प्रेम के सन्मुख श्री ठाकुर जी अपना व्रत, अपनी प्रतिज्ञा, अपना स्वरूप सब भूल जाते हैं। जब दुर्वासा आए, कहते दुर्वासा का रोम रोम जल रहा था, तप्त हो रहा था चक्र सुदर्शन के तेज से, असह्य तेज। तीनों लोकों में मारे मारे डोल रहे हैं दुर्वासा। ब्रह्मा जी ने लौटा दिया। महादेव ने कहा भाई हम तो इनका मुख भी नहीं देखेंगे, जबकि वो शिवांश हैं, महादेव का अंश हैं। फिर महादेव ने कहा भाई हम तो इनका मुख भी नहीं देखेंगे। भागवत का अपराध कर दिया, परम भागवत का। ब्रह्मा जी ने थोड़ा डांटा भी, कहीं कहीं ठौर नहीं मिल रही। वो नारायण जिन्होंने वक्षस्थल पर भृगु ऋषि का पाद प्रहार सहन करके भृगु ऋषि से कहा था प्रभु आपको कोई चोट तो नहीं लगी, हमारा वक्षस्थल कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। ऐसे ऐसे ब्रह्मण्य देव भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, ऐसे ब्रह्मण्य देव भगवान। और जब दुर्वासा आए तो दुर्वासा ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण थे। और फिर एक और भगवान कह रहे हैं जो सभीत आवाज सरनाई राखहु ताहि प्राण की नाई। ये प्रतिज्ञा भी भूल गए। कोटि विप्र बध लागहि जाऊ आए शरण तजहु नहीं ताऊ। ये प्रतिज्ञा भी भूल गए, सब भूल गए भगवान। कोटि विप्र बध लागहि जाऊ। एक बात और यहां पर विचारणीय है, इसका अर्थ है कि कोटि ब्रह्म हत्या से भी बड़ा अपराध एक भक्त का अपराध है। भगवान कह रहे कोटि विप्र बध लागहि जाऊ आए शरण तजहु नहीं ताहू। शरण में आ जाए तो मैं उसको अस्वीकार नहीं करता, और अगर कोई भयभीत होकर शरण में आए तो प्रभु कहते राखऊं ताई प्राण की नाई। और दुर्वासा तो सभीत ही आए थे, वो तो भयभीत थे, तप्त थे, जल रहा था दुर्वासा का रोम रोम सुदर्शन चक्र के असह्य तेज से। आकुल व्याकुल दुर्वासा, प्रस्वेद से लथपथ गात वृद्ध ऋषि। करुणा निधान के मन में नेक भी करुणा नहीं आई, दया नहीं आई भगवान को। प्रभु ने कहा एक बात, अहम भक्त पराधीन, ये मैं तो भक्त के अधीन हूं भाई। तुम्हारा कष्ट दूर तो नहीं कर सकता, पर तुम्हारा कष्ट दूर हो जाए ऐसा मार्ग मैं तुम्हें बता सकता हूं। जिनका अपराध किया है उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं के पास जाओ। सब भूल जाते हैं भगवान इस प्रेम भाव के सन्मुख। तभी सूर्य बाबा कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगा। जो ऐसी मरजाद मेट मोहन को ध्यावे, काहे न परमानंद प्रेम पदवी को पावे। स्वयं उद्धव जी कह रहे ज्ञान योग सब कर्म ते एक प्रेम ही सांझ। बोले सच्चा तो यही है भाई, बाकी सब आधे अधूरे हैं, बाकी सब झूठा है, सच्चा है कुछ खबर नहीं। माया मोह सब भ्रम जंजाला, एक प्रेम ही सांझ, एक प्रेम ही सांझ। उद्धव जी कह रहे बोले इस प्रेम के सन्मुख, इस प्रेम की तुलना में किसी और वस्तु की तुलना करना जैसे हीरे की तुलना से कोई कांच की शोभा बढ़ाना चाहे। तो उद्धव जी कहने बोले ये सब क्या है, विषमता बुद्धि की, विषमता बुद्धि की। धन्य धन्य ये लोग भजत हरि को जे ऐसे, और को बिन रस ही प्रेम पावत है कैसे। मेरे लघु ज्ञान को उर में
मद हुई व्याधि। अब जान्यो ब्रज प्रेम की लहत न आधी आधी। वृथा श्रम कर मर्यो, वृथा श्रम कर मर्यो। उद्धव जी ने कहा यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये ब्रजवासी धन्य हैं, ये धन्य हैं, धन्य धन्य ये लोग भजत हरि को जे ऐसे।